जैव विविधता हमारा जो पॉइंट का नाम है, अध्याय फर्स्ट का जैव विविधता। ये जैव विविधता आज पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस पॉइंट के पढ़ने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि एकदम छोटी छोटी बात के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पर एकदम ज़्यादा छोटी बातों को ध्यान नहीं दिया जाएगा, मेन पॉइंट को ही बताया जाएगा। तो जैव विविधता है क्या, है ना। आपका टॉपिक पहला बनता है जैव विविधता, है ना। तो जैव विविधता का मैं बताता हूँ। विविधता मतलब होता है असमानताएं, है ना। तो किसी जाति के जीवों में, किसी भी जो जाति है उस जाति के जीवों में, किसी भी जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है, किसी जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसको विविधता कहते हैं। मतलब जैसे कि एक मनुष्य है, मनुष्य की दो संतानें हुई तो एक संतान मनुष्य है, दूसरा संतान भी मनुष्य ही है ना भाई। अब मनुष्य का मनुष्य ही होगा तो, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हालांकि ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, लेकिन दोनों ने क्या होते हैं, अलग होते हैं। मतलब इन दोनों में विविधता पाई जाती है। तो एक ही जाति के जीवों में समानता के बावजूद जो अंतर पाए थे उसको बोलते हैं विविधता। ये तो विविधता हो गया, इतना परिभाषा आप देना, ठीक है। अब जैव विविधता को उसी में डालना है कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं, है ना। आगे जो पॉइंट आता है वो सजीव और निर्जीव। जब हम लोग छोटे क्लास में थे तो क्या पढ़ते थे, जो जिंदा है वो सजीव है, जो मर गया मतलब जो जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। भाई स्टैंडर्ड क्लास जाएंगे तो कुछ स्टैंडर्ड परिभाषा होती है कि वे, सजीव की परिभाषा ऐसे लिखना कि वे जिनमें उपापचय क्रियाएँ, विभिन्न उपापचय क्रियाएँ संभव हो, या वे जिनमें, वे जीव मत लिखना ना, वे जीव मत लिखना, ठीक है। डायरेक्टली लिखना है कि वे जिसमें उपापचय क्रियाएँ, उत्सर्जन, श्वसन, पोषण आदि हो, सजीव कहलाता है। तथा वे जिनमें उपापचय क्रियाएँ जैसे कि पोषण, उत्सर्जन, श्वसन आदि ना हो तो वे निर्जीव कहलाते हैं। बात खत्म, है ना। तो ये आपका पहला पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट बनता है पदानुक्रम, है ना। अब पदानुक्रम क्या है उसको देखने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, वैज्ञानिक नाम। तो जी, तो इसके लिए किसी भी कोई भी जीव है उस जीव को हम लोग एक निश्चित, है ना, क्रम में बांटते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ बता रहा हूँ ऑनलाइन से, जो जगत है कि मान लीजिए मनुष्य को हम लोग देखेंगे उदाहरण के लिए, तो हमने आगे बताऊंगा कि मनुष्य को हम लोग कौन से जगत में रखते हैं, कौन से संघ में रखते हैं, कौन से वर्ग में, कौन से गण, कौन से कुल, कौन से वंश। तो इसी में जो रखना है, नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ, इसी में जो हम इस मनुष्य के जितने भी, है ना, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वही पदानुक्रम है। वही क्या है, पदानुक्रम, एकदम नॉर्मल भाषा। अब हम लोग पारिभाषिक भाषा में देखें तो क्या होगा कि पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को, कोई भी जीव लेते हैं, मैं मनुष्य ले हूँ यहाँ पर, है ना। तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुण, उनके किसके आधार पर, गुण और विकास के आधार पर, विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत, एक लाइन से श्रृंखला, जगत, संघ, वर्ग आएगा, उसके बाद गण आएगा, कुल आएगा, वंश आएगा, जाति आएगा। इसको मैं ऐसे लाइन से ना लिख कर इधर इस तरफ लिख दिया हूँ, ठीक है। तो पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुण और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला लाइन से रहेगा, ठीक है, एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। मतलब पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुण और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है कि कौन से समूह में रखा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग मनुष्य ले लेते हैं, है ना। अब मनुष्य का हम लोग करेंगे पदानुक्रम, ठीक है। तो पहले चलते हैं कि मनुष्य क्या बोलते हैं, उसके गुण और विकास के आधार पर मनुष्य का क्या गुण है। वैसे हमारे पास 5 जगत हैं, अभी पीछे मैं 5 जगत को बताने वाला हूँ, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 जगत को बताने वाला हूँ। तो 5 जगत में से कोई एक जगत में रखना है मनुष्य को,
संघ इतना सारा है पता नहीं है ना, तो कोई ना कोई संघ में मनुष्य को रखना है। वर्ग भी बहुत सारे हैं, तो उसको मनुष्य को रखना है। तो ऐसे ऐसे हर चीज़ को मिलाकर मनुष्य को एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित करेंगे, वही पदानुक्रम है। तो मनुष्य को हम लोग मनुष्य का जो पदानुक्रम है उस तरह से होगा, ठीक है। जैसे कि पहला आता है जगत, किंगडम, हाँ, किंगडम कौन से किंगडम में आता है ना। तो मनुष्य आता है एनिमिलिया, एनिमिलिया में आ जाता है कौन, मनुष्य। अब इसको जगत एनिमिलिया में क्यों रखें, क्योंकि ना ये जो मनुष्य होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, और उसी को हम लोग एनिमिलिया जगत में रखते हैं, ठीक है, ओके। संघ, फाइलम में हम लोग रख देंगे उसको कार्डेटा में। बहुत सारे संघ होते हैं ना, ठीक है, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, वर्टिब्रेटा, बहुत सारे संघ होते हैं, ठीक है। तो इसको कार्डेटा में रखते हैं, मतलब जिसके बहुत सारे जिसका कसरिक दंड पाया जाता है। कसरिक दंड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो वाला जीव पाया जाए तो उसको कार्डेटा में रखा जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं वर्ग, क्लास में हम लोग चलते हैं मैमेलिया। तो मनुष्य को मैमेलिया में रखा जाता है। मैमेलिया मतलब होता है मैमल्स, स्तनधारी, ठीक है, जो बच्चे पैदा करते हैं, उसको वर्ग मैमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। ये पहली बार आप पहले ही नाम सुन रहे हो, है ना, क्योंकि आप छोटे क्लास में ये सब नहीं सुने होंगे। एनिमिलिया, कार्डेटा, मैमेलिया, एनिमिलिया जगत के अंतर्गत रखा जाता है मनुष्य को, कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखा जाता है मनुष्य को, और मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत। आगे था गण, ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे गण तो बता सकते हैं हम लोग, जैसे कि जो बंदर वर्ग है उसको प्राइमेट्स हम रखते हैं, और जो गाय वर्ग है उसको अप्राइमेट्स हम रखते हैं। तो हम लोग इसको प्राइमेट्स हम रखेंगे, मनुष्य को प्राइमेट्स, बंदर वर्ग, ठीक है। आगे आता है कुल, फैमिली। तो है फैमिली बहुत सारे होते हैं, पुष्पों की बहुत सारे फैमिली होती है। तो हम इसको हम लोग रखेंगे होमोनिडा बोलते हैं इसको, लेकिन होमोनिडी, ये ना नहीं दिख रहा है, होमोनिडी, ठीक है। अब ये होमोनिडी में क्यों रखते हैं, क्योंकि ना ये द्विपाद चलन वाले हैं, दो पैर में चलने वाले होते हैं, ठीक है। वंश में हम लोग चल देते हैं, तो इसको होमो कर देते हैं, होमो। अच्छा, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस, हम लोग जानते हैं, होमो सेपियंस, ये भी तो आप जानना होगा। मनुष्य सब भी जाने, जितने भी जीव है, जितने भी वनस्पति, सबका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। जैसे कि मेढक का देखें तो राना डिग्रीना, उसी तरह से इसका वंश है होमो, और लास्ट आता है जाति, तो जाति इसका आता है सेपियंस। तो इस तरह से हम लोगों ने मनुष्य का पदानुक्रम लिख दिया, ठीक है। तो यह पदानुक्रम की परिभाषा, ये उदाहरण है उसका, मनुष्य, है ना। अब ये हमारे पास तो ये तो क्लियर हो गया पदानुक्रम क्या है करके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 जगत वर्गीकरण में। अच्छा, ये 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, उसने दिया था वीटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, वीटेकर, ठीक है। ये ना 5 जगत वर्गीकरण का मुख्य आधार पहले दिया। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 5 जगत वर्गीकरण, है ना। तो 5 जगत वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपको ये बताना होगा HR वीटेकर, ठीक है, HR वीटेकर इस वैज्ञानिक का नाम था, है ना। तो इस वैज्ञानिक ने, सॉरी HR नहीं जी, RH वीटेकर, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक ने क्या दिया, पहले 3 आधार दिए। देखिए, 5 जगत के बारे में बता रहा हूँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। इस 5 जगत को एक एक करके पढ़ना होता है ना। लेकिन मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिसमें 5 जगत को एक साथ आप पढ़ोगे। तो ये 5 जगत को, जैसे कि कोई भी जीव है, अभी मनुष्य लिए थे, तो मनुष्य को हम लोग इस 5 जगत में से कोई ना कोई जगत में रखेंगे, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, उसका वर्गीकरण करके रखेंगे। केंद्रक झिल्ली है कि नहीं है, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर, संगठन के आधार पर कि एक कोष की है कि बहुकोष की है, पोषण कैसे प्राप्त करता है, या तो स्वपोष हो या तो विषमपोष। इसी के आधार पर ही, इसी आधार के आधार पर हम
जीवों को इस जगत में बांटेंगे। बात समझ रही है। तो पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि विटेकर का वर्गीकरण के 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या है, समझाइए। तो 5 जगत वर्गीकरण के आधार निम्नलिखित है। पहला देखिए, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति, मतलब किसी भी जीव में केंद्रक झिल्ली या तो उपस्थित होगा या तो अनुपस्थित होगा। उपस्थित होगा तो किसी न किसी जगत में रखेंगे, अनुपस्थित होगा तो भी किसी न किसी जगत में रखेंगे। वो आगे बताएगा कि किस जगत में रखेंगे। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो अनुपस्थित हो तो उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका में रखेंगे, ठीक है। जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में रखेंगे और जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगा उसको यूकैरियोटिक में रखेंगे। दूसरा है संगठन का स्तर, कि वो एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय। जैसे कि हम लोग कौन है, बहुकोशिकीय है ना, तो उसको संगठन के आधार पर रखा जाएगा कि एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है, ठीक है। तीसरा पोषण प्राप्त, हम लोग क्या है, स्वपोषी की विषमपोषी, हम लोग विषमपोषी हैं। बात समझ रही है, काजल को छोड़कर। तो यहाँ पर पोषण प्राप्त करने की विधि पर हम लोग चलते हैं 5 जगत वर्गीकरण। अब इसी आधार के आधार पर हमको इस 5 जगत का हमको लक्षण लिखना है। मैं बताता हूँ आपको कि मैं बहुत जगह टॉपिक्स देखा हूँ कि प्रत्येक टॉपिक्स में क्या होता है कि पहले मोनेरा जगत को हम लोग पकड़ते हैं। तो मोनेरा जगत को पकड़ते हैं तो मोनेरा जगत के हम लोग को 5 लक्षण लिखना है। तो मोनेरा जगत के 5 लक्षण लिखते लिखते खुद आधा घंटा ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मोनेरा जगत का लक्षण लिखेंगे, 5 लक्षण लिखेंगे, मोनेरा जगत के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मोनेरा जगत का एक उदाहरण दूंगा। तो इससे क्या होता है कि कम्प्लीटली ना बहुत टाइम ले लेता है। उसके बाद फिर प्रोटिस्टम जाएंगे तो फिर फंजाइम जाएंगे तो फिर वही लगेगा। इस तरह से कम 2 से 3 दिन लगता है इस 5 जगत वर्गीकरण को बताने में, है ना। तो आज कुछ ऐसे यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें 10 मिनट में ही हम लोग पूरे कम्प्लीटली सभी जगत का 5 उदाहरण या 4 उदाहरण, 4 मेन होता है लेकिन 5 दे दूँगा मैं, ठीक है। 4 मेन उदाहरण हम लोग लेते जाएंगे। तो शुरू करें, आप सबकी आज्ञा हो तो। और एक बार बता दूँ आपको, ये जो आप यूट्यूब देख रहे हो ना, वहाँ पास आप यूट्यूब में ये सर्च करना बायोलॉजी क्लासेस विथ ये सर्च करना आप, तो यहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक्स निकलने लगेंगे और मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ भी बहुत सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। बीएससी का वीडियो भी रहेगा, बहुत सारे वीडियो रहेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मोनेरा जगत में, सबसे पहला जगत चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आधार है। केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति या तो उपस्थित होगा या तो अनुपस्थित होगा, या तो एक कोशिकीय होगा या तो बहुकोशिकीय होगा, या तो स्वपोषी होगा या तो विषमपोषी होगा। इसी के आधार पर पूरा हम लोग लक्षण बनाएंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं हम लोग मोनेरा जगत। पहला लक्षण क्या था, पहला आधार क्या था, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो मैं इसको ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आपको ही लिखना है, मैं केवल बता रहा हूँ, है ना। कि पहला मोनेरा जगत, तो इस जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है। इस जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, अतः ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। ये एक लक्षण समझ आया, रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना। दूसरा हम लोग चलते हैं प्रोटिस्टा में। देखिए, मैंने बताया था ना कि एक ही जगत को ऐसे बताने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं सब जगत को एक साथ ले रहा हूँ, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग, है ना। तो प्रोटिस्टा जगत में चलते हैं फिर। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है कि इस जगत के जीव, सब वही बोलूँगा, इस जगत के जीव में केंद्रक झिल्ली, प्रोटिस्टा में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस जगत के जीव में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, अतः ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अब फंजाई का पहला लक्षण में चलते हैं। देखिए, अच्छा मोनेरा बताता हूँ जी, जिस जगत में जो जीवाणु वगैरह आते हैं ना, उसको हम लोग मोनेरा जगत बोलते हैं। इस जगत के अंतर्गत प्रोटिस्टा जगत के अंदर एमीबा है, पैरामीशियम है, वो आता है प्रोटिस्टा जगत है। फंजाई मतलब जो जितने भी
कवक है। कवक मतलब जानते हो ना, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ी में उसको हम लोग, छत्तीसगढ़ी नहीं बताऊंगा जी, कुकुरमुत्ता कहते हैं उसको, ठीक है। फंजाई जगत है ना, इसमें बहुत सारे राइजोपस है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस नाइगर है, ये सब आती हैं। प्लांटी, प्लांटी मतलब पौधे वाली जगत है, मतलब जितने ही पेड़ पौधे हैं ना वो प्लांटी जगत के अंतर्गत। एनिमिलिया, एनिमिलिया मतलब जो जीव जंतु आता है वो एनिमिलिया जगत के अंतर्गत आती है, ठीक। तो ये 2 हो गया। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, अर्थात ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। केंद्रक झिल्ली उपस्थित यानी या यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, ठीक है। अब लोग चलते फंजाई, कवक, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि फंजाई जगत के जीवों में कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, अतः ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। प्लांटी जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है, अतः ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। एनिमिलिया जगत के जीवों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं, अतः ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। खत्म, ठीक है। यहाँ एक एक को पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले, यूकैरियोटिक कोशिका वाले, यूकैरियोटिक कोशिका वाले, यूकैरियोटिक कोशिका वाले और यूकैरियोटिक कोशिका वाले 5 जगत का एक एक लक्षण कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से किया जाता है ना। तो नोटिस्फियर विकेसर इज हियर। फिर सेकंड में चलते हैं। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार ये है स्वपोषी और विषमपोषी के आधार पर, ठीक है। स्वपोषी नहीं, संगठन का स्तर। दूसरा हमारा पॉइंट है संगठन का स्तर, कि वहाँ एक कोष की है कि बहुकोष की है ना। तो मुनरे जगत के जीव एक कोष के होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय। इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय। आपको मैं केवल पॉइंट बस को लिख रहा हूँ ना, आपको पूरी डिटेल्स लिखना है, ठीक है। कि इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव को इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये कौन सी जगत है? मोनेरा जगत, ठीक है। आगे आता है प्रोटिस्टा जगत, है ना। तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। फंजाई बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। प्लांटी, तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। एनिमिलिया, इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। दूसरा लक्षण भी कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जब भी पेपर आएगा तो केवल एक ही जगत का आएगा, या तो दूसरे जगत का, या 2 ही जगत का आएगा, ऐसा कंप्लीटली सभी जगत का नहीं आएगा तो बड़ी बात है ना। ये 2 लक्षण हो गई। तो तीसरा पॉइंट के लिए आप बोर हो जाएंगे, इसलिए ना थोड़ा सा मैं शायरी सुनाता हूँ। चलिए, कि सितारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो चेहरे मुस्कान ले आइए और फिर चलते हैं हम लोग 3rd नंबर के पॉइंट में, है ना। मनोरंजक जगत और हमारे जो जगत है वो फिर से शुरू करते हैं। और ये मोने जगत के मैं 2 लक्षण, प्रोटिस्टा का 2 लक्षण, फंजाई का 2 लक्षण और प्लांटी और एनिमिलिया के 2 लक्षण मैं बता चुका हूँ, है ना। तीसरा लक्षण हम चलते हैं आधार पर। तो हमारे पास क्या आधार था भाई? पहला आधार तो केंद्रक झिल्ली के आधार पर बताया मैं, दूसरा संगठन के आधार पर बताया मैं, अब तीसरा मैं पोषण के आधार पर बताता हूँ। तीसरा लक्षण मोने जगत का तीसरा लक्षण, प्रोटिस्टा का तीसरा लक्षण, इस तरह से सबका एक लक्षण और बनेगा। तो पहला बाइट ये है कि मोने जगत के जीव स्वपोषी, यहाँ पर 2 चीज़ है, या तो स्वपोषी या तो विषमपोषी, या तो उपस्थित या तो अनुपस्थित, या तो एक कोश की या तो बहुकोश की, ऐसे टाइप से यहाँ पर ना स्वपोषी या तो बहुकोश की, ऐसा होता है ना। लेकिन ये मोने जगत ऐसा अजीब टाइप से जगत है भाई, जिसमें स्वपोषी जीव भी होते हैं और विषमपोषी भी जीव होते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार बताता हूँ, कई जने कन्फ्यूज हो जाएंगे। स्वपोषी क्या है? जो अपना खाना स्वयं बनाता है तो उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता उसको विषमपोषी कहते हैं। अब ये मत बोलना कि हम लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं करके कुकर में, भैया वो स्वपोषी अलग है, मतलब अपने शरीर से बनना चाहिए। ये पौधे अपने शरीर से बनाते हैं ना, उसको स्वपोषी बोलेंगे। विषमपोषी जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता उसको विषमपोषी कहते हैं, मतलब हम लोग विषमपोषी में आते हैं, ठीक है।
रसोई में खुद बनाते हैं खाना, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए विषमपोषी मानते हैं ना। तो मोनिरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं? मोनिरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, ठीक है। ये है मोनिरा जगत का, ठीक है। आगे आता है प्रोटिस्टा जगत, ये भी खाटी जगत है। तो इस जगत के जीव भी स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ। एक युगलिना नाम का जीव है, युगलिना नाम सुने होंगे। तो युगलिना क्या है, उसमें पौधे के भी गुण होते हैं और जंतु के भी गुण होते हैं। मतलब क्या है कि ऐसे जंतु जिसमें जंतु और पौधे दोनों के गुण पाते हैं युगलिना में। चलिए छोड़े उसको। अब तो हम लोग मोनिरा जगत का तीसरा लक्षण हो गया, प्रोटिस्टा का भी तीसरा लक्षण हो गया। अब हम लोग चलते हैं फंजाई के तीसरे लक्षण में। अब यही एक ऐसा जगत है जैसे कवक। अब फंजाई मतलब क्या बताया था मैं, कवक। और आप लोग तो जानते हो कि कवक है वो सड़े गले जो जगह है वहीं पर से निकलता है। मतलब ये कैसे स्वपोषी हो सकता है? तो ये है विषमपोषी। क्या है ये? विषमपोषी। तो क्या लिखेंगे इसको पूरा डिटेल कि इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। इस जगत के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। फंजाई जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव है वो विषमपोषी ही होते हैं। अब प्लांटी मतलब पौधा। तो पौधा भाई अपना भाज्य स्वयं बनाता है, मतलब ये हो जाएगा स्वपोषी। तो क्या लिखेंगे इसका डिटेल? इस जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। एनिमिलियम, फिर कौन आ गया? मनुष्य क्या होते हैं? विषमपोषी। तो क्या लिखेंगे कि इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं, अर्थात अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फंजाई में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है। ये एक कोष की, ये एक कोष की और बहुकोष की दोनों होता है, लेकिन अधिकतर बहुकोष की होते हैं, इसलिए मैं केवल बहुकोष की को बताया मैं। तो आप एक कोष की डाल भी सकते हो, लेकिन एक्चुअली में बहुकोष की ज़्यादा होता है ना, बहुकोष की, ठीक है। ये तीन लक्षण हो गया, ये आधार के आधार पर तीनों। अब आधार 3 ही आधार दिया था, लेकिन हमको तो कम से कम 5 लक्षण चाहिए ना, है कि नहीं? 5 लक्षण चाहिए, तो कम से कम कुछ एक और लक्षण निकालते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग निकाल लेते हैं कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर? कोशिका भित्ति के आधार पर। यहाँ पर आधार तो 3 ही है, लेकिन हमको 5 लक्षण लिखना है एक जगत का। वैसे 4 लक्षण लिखो करके आता है, लेकिन 5 लक्षण आप लिखेंगे, है ना। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कौन सी जगत है ये? मोनिरा पहला। तो मोनिरा जगत में कौन आता है भाई? मोनिरा जगत में आता है जीवाणु, और जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अर्थात मोनिरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। दूसरा कौन सी जगत है? प्रोटिस्टा। तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। फंजाई, तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में कोशिका भित्ति पाई जाती है, फंजाई में पाई जाएगी ना, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। और क्या है अपने प्लांटी? तो इस जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सॉरी पाई जाती है, क्योंकि प्लांटी है ना, प्लांटी में तो पाई ही जाएगी ना, सेलुलोज की बनी होती है जी, ठीक है। और लास्ट आता है एनिमिलिया मतलब हम लोग मनुष्य लोग हैं। अब मनुष्य लोग में कोशिका भित्ति किसके में पाता है वो? हाँ तो आप लोग को बता दूं कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब किसी में पाई जाती है बता देना भाई मेरे को। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसको याद रखेंगे एक साथ, ठीक है। और 5वां नंबर का जो पॉइंट है उसको नॉर्मल ऐसे ही लिखना है, ठीक है, कि किसी में क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, कुछ अलग अलग तरीक़ा से लिख सकते हैं, है ना। किनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मोनिरा जगत लिख देते हैं। तो 5 लक्षण में ये लिख देना आप लोग, है ना। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेंस, एक नाम है अजीब सा, ऐसे हम लोग को तो अजीब नहीं लगता है क्योंकि हम लोग बार बार पढ़ते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेंस, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है ना। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। अब इसमें तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, तो भाई
इसमें हम लोग इसको नहीं लिख सकते कि इसका कोशिका भित्ति किसकी पाई जाती है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे कि इनमें सभी क्रियाएं हैं, है ना, एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। इसका पांचवा लक्षण। फंजाई का, तो फंजाई का जो कोशिका भित्ति है ना, एक्चुअली में ये भी सेलुलोज को छोड़कर अन्य पदार्थों का बना होता है, लेकिन हम लोग इसमें हम लोग कुछ नया चेंजेस करेंगे। कोशिका भित्ति के आधार पर नहीं करेंगे, इसको कोशिका भित्ति के आधार पर किए, इसको नहीं किए, फिर इसको नहीं किए, तो इसमें हम लोग फंजाई में हम लोग हरित लवक के आधार पर पाते हैं, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो इस जगत के अंतर्गत आने वाला जो जीव है, फंजाई जगत के अंतर्गत आने वाला जो जीव है, उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। अगर हरित लवक पाया जाता ना तो ये भी स्वपोषी हो जाता, लेकिन ये संपोषी है ना, ठीक। इसका प्लांटी, तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव में हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले जीव में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है? हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट 5 जगत हो गया, ठीक है, शुरू से लेकर 12 पृष्ठ तक। और बीच बीच में जब प्लांटी जगत आएगी ना, तो प्लांटी जगत को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक्चुअली में 2 वर्गों में बांट देते हैं हम लोग प्लांटी जगत को, उसको मैं आगे बताऊंगा। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बांटेंगे हम लोग, और बांट देंगे हम लोग एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो प्लांटी जगत है उसी को हम लोग बांटेंगे, ठीक है। पुष्पिका को ये जिम्नोस्पर्म मतलब बीज आवरण नहीं होता है, बीजों का आवरण नहीं होता है, ठीक है। और इसमें बीजों का आवरण होता है, ये अनावृत बीजी, हिंदी नाम है अनावृत बीजी, इसका नाम है आवृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी के बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है। अच्छा, सीधी बात, ये बीज है, बीज के चारों ओर ऐसे आवरण पाया जाएगा, मतलब एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, और ये बीज है, बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाएगा, तो क्या आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इस तरह से बनता है ये, है। और इसको फिर 2 भागों में बांटते हैं एंजियोस्पर्म को, एक तो द्विबीजपत्री पौधा में और एक बीजपत्री पौधा में। तो ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधा है, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए, और एक बात है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो यूट्यूब, उसके जस्ट नीचे में रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसी को आप लोग को टच कर देना। जो रेड कलर है वो थोड़ा सा धुंधला कलर हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और सब्सक्राइब हो गया होगा ना, तो आपको वीडियो दिखना शुरू हो जाएगा आगे, ठीक है। तो और कुछ और दिक्कत हो तो मेरे नंबर में आप संपर्क करना, मैसेज करना, कॉल नहीं करना, ठीक है।